नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत पाठ 3 प्रभात वेला। हमारे पाठ का नाम है प्रभात वेला अर्थात सुबह का समय। अब सुबह के समय में हमें क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। और सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए या जो हम कर रहे हैं उसे हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या लाभ है, उसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर। तो अब हम हमारे पाठ की ओर चल रहे हैं, प्रभात वेला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं और मौसम एकदम सुहाना है। चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम मनोरम हैं। तो ये जो सुबह का दृश्य बहुत ही मनोरम दृश्य है। और ये जो सुबह का समय है वो हमारे लिए कितना लाभप्रद है, कितना उपयोगी है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रातः काले की शोभा अति मनोहरा रमणीया च भवति। देखिए इस पाठ को मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप शांतिपूर्वक सुनिएगा और मेरे जो उच्चारण है उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कृत को पढ़ना और समझना उसके उच्चारण पर निर्भर करता है कि हम उस शब्द को, उस वर्ण को किस प्रकार से उच्चारित करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे पढ़ते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैं उच्चारण किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो हमारा पाठ है प्रातः काले की शोभा अति मनोहरा रमणीया च भवति। अर्थात इसका अर्थ है कि जो प्रातः काल की अर्थात सुबह का जो समय है वो शोभा यानी कि शोभायमान है, शोभा देता है, अति मनोहरा और बहुत ही मनोहर होता है। रमणीय अच्छा बहुत ही हमारे मन को मोहित करने वाला जो प्रातः काल का समय है वो हमारे मन को बहुत ही मोहित करने वाला होता है। भवती अर्थात होता है। पूर्व दिशायाम एषः सूर्यप्रकाशः सर्वत्र सर्वत्र जीवनम संचारयति। यानी कि पूर्व दिशा से यह जो सूरज है, सूर्य का प्रकाश है, वो सर्वत्र अर्थात सभी जगह पर जीवनम का अर्थ जीवन, संचारित यानी कि संचार करता है। यानी कि सुबह के समय में जब सूरज निकलता है पूर्व दिशा से तो सभी और चारों तरफ जीवन का संचार हो जाता है। अस्मिन् काले सर्वत्र सुखदायक प्राणदायक अनिल वहति। यानी कि इस समय में, अस्मिन् काले अर्थात इस समय में, सर्वत्र यानी सभी जगह, सुखदायक यानी कि सुख देने वाला, प्राणदायक यानी कि प्राण देने वाला, अनिल अर्थात वायु हवा, वहती यानी कि बहती है। यानी कि इस समय में, कौन सा समय, सुबह का समय, प्रातः काल का समय जो है वो समय प्राण देने वाली वायु और सुख देने वाली हवा, ये सभी जगह पर बहती हैं और ये हमारे जीवन का आधार है। और आलस्यम परित्यज्यम गृहात् बहिः आगच्छन्ति स्वस्वकार्यं कर्तुं प्रारम्भते च। और इस समय में सभी लोग अपने आलस्य को त्याग करके, अपने आलस को त्याग करके, छोड़ करके, गृहात् बहिः यानी कि घर से बाहर, आगच्छन्ति यानी कि आ जाते हैं, और स्व स्व कार्यं कर्तुं प्रारम्भते च और अपने अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं। सूर्योदयात यानी कि सूर्य के उदय के पश्चात प्राक ब्रह्म मुहूर्तम भवति। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय मैं आपको बता दूं कि 4 बजे से लेकर के
6 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। तो सूर्योदयात प्राक ब्रह्म मुहूर्त भवति, यानी कि सूर्योदय से जो पहले का जो समय है वो क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है होता है। और अयम काल मानवस्य कृते अमृत काल भवति, और यह जो काल है, यह जो समय है, कौन सा समय, ब्रह्म मुहूर्त वाला समय, यह मानवस्य कृते यानी कि मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए अमृत काल भवति, यानी कि अमृत के समान समय होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो इंसानों के लिए एक अमृत के समय जैसा होता है। को भवति होता है, ये भी साधकाः सन्ति ते अस्मिन् मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्ति, और ये जो समय है, इस समय के अंदर जो साधक लोग हैं, जो साधना करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, अस्मिन् मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्ति, इस मुहूर्त के अंदर, इस समय के अंदर उठ जाते हैं। स्व स्व दिनचर्याम च आचरन्ति, और अपने अपने दैनिक कार्य, दिनचर्या अर्थात दैनिक कार्य में लग जाते हैं। आचरन्ति मतलब आचरित करते हैं, लग जाते हैं अपने कार्यों में, जो अपने दैनिक प्रतिक्रिया हैं, दैनिक कार्य हैं, रोज का जो काम है उस काम में वो लग जाते हैं। साधका साधनाम कुर्वन्ति, और जो साधक लोग हैं वो साधना करने लग जाते हैं या करते हैं। यज्ञ क्या यज्ञम कुर्वन्ति, और यज्ञ करने वाले लोग हैं वो अपना यज्ञ करते हैं। और मनोहे ऋषे च मंत्र पाठम कुर्वन्ति, और जो ऋषि लोग हैं वो मंत्रों का पाठ करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। ब्रह्मचारिणी छात्रा च स्वाध्यायम कुर्वन्ति, और ब्रह्मचारी जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अपने अध्याय को करते हैं, अर्थात अपने अध्ययन को पूरा करते हैं। येषां जीवनं तपस्या युक्तं भवति ते सर्वे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति, और जिनका जीवन तपस्या से युक्त होता है, तपस्या करने वाला होता है, वे सर्वे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाते हैं, अर्थात 4 बजे वो उठ जाते हैं। ये जना अस्मिन् सर्वेभ्यं व्यायाम स्वाध्यायं च कुर्वन्ति तेषां शरीरं स्वस्थं बुद्धि प्रखरा च भवति, और जो लोग इस समय में प्राणायाम करते हैं, जो लोग इस समय में प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं अर्थात एक्सरसाइज करते हैं, और स्वाध्यायम च कुर्वन्ति, और अपना अध्ययन करते हैं, तेषां शरीरम, उनका शरीर, उनकी बॉडी स्वस्थम स्वस्थ होती हैं, बुद्धिम प्रखराच भवति, और बुद्धि जो है वो तेज होती है। यानी कि इस समय में, अर्थात कौन सा समय, ब्रह्म मुहूर्त वाला समय, इस समय में जो लोग जल्दी उठते हैं और अपने नियत कार्य करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, उन लोगों की बुद्धि तेज होती है और शरीर कैसा होता है, स्वस्थ रहता है। अस्मिन् मुहूर्ते दिनकरस्य अरुणवर्णः भवति, और इस समय का जो मुहूर्त है वो दिनकर से, यानी कि हमारा जो सूरज भगवान है उनका वर्ण कैसा होता है, सुबह सुबह का समय कैसा होता है, एकदम पीला पीला या लाल लाल कलर का रंग होता है। अरुण वर्ण प्रसन्नताया सूचक भवति, और ये जो रंग है, जो कलर है, वो प्रसन्नताया यानी कि खुशी प्रदान करने वाला होता है। यदा भास्कर से अरुण वर्णे पूर्व दिशा अरुणयाते तदा चंद्रस्य कांति स्ने स्ने क्षीयते, और जब यह भास्कर से अर्थात हमारा जो सूरज है उसका अरुण वर्ण पूर्व दिशा, अरुण वर्ण यानी कि अरुण वर्ण जो रंग है उनका सूरज का, वो पीला रंग या वो जो लाल रंग है वो
पूर्व दिशा में जब निकलता है सूरज और उसका जो रंग है वो बिखेरता है, तो धीरे धीरे तब उसी समय जो चंद्र है यानी कि हमारा जो चंद्रमा है, उसकी जो कांति है, उसकी जो चमक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। कब? जब सूरज पूर्व दिशा में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6-7 बजे के लगभग जब सूरज निकलता है, तो उस समय जो सूरज का जो रंग बिखेरता है सूरज पूर्व दिशा में, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो चंद्रमा की जो कांति है, जो चमक है, वो धीरे धीरे कम कर देती है या क्षीण हो जाती है। प्रभातम तु उन्नति प्रतीकः, और सुबह का समय जो है वो क्या है, उन्नति का प्रतीक है, प्रोग्रेस का प्रतीक है। अतः सर्वे चर अचर जीवा उत्थाय उन्नति पथे अग्रसरा भवन्ति, और ये उन्नति का प्रतीक है, प्रोग्रेस का चिन्ह है सुबह का समय। इसलिए सभी चर और अचर लोग, जीव मतलब जीव, चर अचर जीव क्या करते हैं, उत्थाय उठ करके उन्नति पथे अग्रसर, और अपने उन्नति के पथ पर, प्रोग्रेस के रास्ते पर चल पड़ते हैं। सरोवरे रवे रश्मि भी कमलानी विक्षंती, और सरोवरे यानी कि तालाब के अंदर भी हमारे जो कमल हैं, जो पुष्प हैं, वो भी क्या करते हैं, विकसंती यानी कि विकास करते हैं, अपना खिल जाते हैं वो भी। भ्रमरः तत्र आगत्य मधुरस्पानम कुर्वन्ति, और जो भंवरे हैं, फिर जब कमल खिल जाते हैं सरोवर के अंदर, तालाब के अंदर, तब भंवरे क्या करते हैं, भंवरे वहाँ पर आते हैं, अगत्य यानी आकर के मधुर रसपान यानी कि मधु रसपान, वो जो फूलों के अंदर जो रस है, उस रसों का वो पान करते हैं या पीते हैं। खगाः नीडात बहि आगत्य, और जो हमारे पक्षी हैं वो क्या करते हैं, अपने नीड से अर्थात अपने घोंसले से बाहर आ जाते, बहि आगत्य यानी बाहर आकर के भोजनाय आकाशे उत्पतंती, और भोजन के लिए आकाश में उड़ जाते हैं। पक्षी लोग क्या करते हैं, अपने नीड से, अपने घोंसले से बाहर आते हैं और भोजन की तलाश में आकाश की ओर उड़ जाते हैं। कृषिकः वृषभे स क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति, और जो कृषक लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वह वृषभे स अपने बैलों के साथ क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति अपने खेतों की ओर जाते हैं।